Good morning, students. Now, today we discuss some examples. First example is 5 liters of a liquid whose specific gravity is 1.3 is mixed with 7 liters of a liquid whose specific gravity is 0.78. Find the specific gravity of the mixture. 5 liters liquid जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 है उसको मिक्स किया विद 7 लीटर ऑफ अ लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.78. आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मिक्सचर की निकालनी है। तो मींस दो वॉल्यूम्स हैं आपके पास, V1 वॉल्यूम 5 लीटर और V2 वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना है 7 लीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है, फर्स्ट की 1.3 और सेकंड की क्या दे रखी है 0.78 दे रखी है। आपको क्या निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मिक्सचर निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मिक्सचर का फॉर्मूला पता है आपको, S is equal to V1S1 plus V2S2 up to so on VNSN divided by V1 plus V2 up to so on VN, है ना। तो यहाँ सिर्फ दो ही मिक्सचर हैं, तो S क्या बन जाएगा V1S1 plus V2S2 divided by V1 plus V2। वैल्यूज पता है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। यूनिट हो आएंगे ही नहीं क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जस्ट एक नंबर आता है, उसके कोई यूनिट्स नहीं है। Second example, the specific gravities of gold and copper are 19.3 and 8.62 respectively. गोल्ड और कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको। दीज मेटल्स आर मिक्स्ड इन सर्टेन प्रोपोर्शन टू फॉर्म एन एलॉय ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 10.2। जो मिक्सचर, इनके मिक्सचर से जो एलॉय बनेगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको 10.2। फाइंड द प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम ऑफ द मेटल्स इन द एलॉय। आपको प्रोपोर्शन निकालना है वॉल्यूम का, मेटल्स के वॉल्यूम का प्रोपोर्शन निकालना है उस मिक्सचर में, एलॉय में। तो जो हमें V1 V2 का रेशियो निकालना है तो वो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट V1 एंड V2 be the volume of the gold and coppers which are mixed to make alloy. Specific gravity of a mixture formula, क्योंकि ऐसा में given है, हमने formula यूज किया V1S1 plus V2S2 upon V1 plus V2। वैल्यूज जो नोन थी आपने पुट की, पुट करके आपका डायरेक्ट V1 और V2 अननोन्स थे जो आपको निकालना है, उन्हीं में आपका रिलेशन आ गया, मीन्स V1 by V2 हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ n liquids is greater when equal volumes are taken then when equal weights are taken, assuming that there is no change in volume as the result of mixing। क्या कह रहा है वो, शो क्या करना है आपने कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपकी मिक्सचर की, मिक्सचर कितने मिक्स किया आपने n लिक्विड्स, वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, when equal volumes are taken, when equal volumes are taken, then when equal weights are taken, assuming that there is no change in volume as the result of mixing। कोई चेंज नहीं है वॉल्यूम में, ये हमने एज्यूम करना है। लेट देखो सॉल्यूशन, let S denotes the specific gravity of a mixture when equal volumes of n liquids are mixed, and let V be the volume of each liquid which is mixed। हमने हर लिक्विड का वॉल्यूम, जो n लिक्विड्स थे उनका वॉल्यूम हमने सेम कंसिडर किया है V। तो S स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मिक्सचर, जो हमारा फॉर्मूला होता है V1S1 plus V2S2 up to so on VNSN डिवाइडेड बाय V1 plus V2 plus up to so on VN। वहां V1 V2 V3 सारे इक्वल हैं, वो क्या है V से रिप्लेस कर देंगे हम। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से V तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा S1 plus S2 up to so on Sn डिवाइडेड बाय N, क्योंकि नीचे V जो है वो N टाइम्स था। यहाँ S1 S2 Sn जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। Now let S dash, S dash क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मिक्सचर when liquids are mixed by equal weights। पहले केस में तो जो लिक्विड्स थे वो इक्वल वॉल्यूम्स के थे, सेकंड केस में जो हमने लिक्विड लिए हैं उनका वेट इक्वल है। देन S dash मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मिक्सचर। तो अब हम यहाँ वेट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। वेट वाला फॉर्मूला आपका क्या था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, सम ऑफ द weights of constituents means W1 plus W2 up to so on Wn divided by W1 plus by S1 plus W2 by S2 up to so on Wn by Sn। but here in this case all weights are equal, जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया। हमारे टोटल लिक्विड्स n थे तो ऊपर बन गया हमारा NW और नीचे हमारा W कॉमन आ गया जो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमने 1 by S डैश निकाल लिया, जो ये वैल्यू आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। Now we know from algebra that arithmetic mean between numbers is greater than their geometric mean।
ये रिलेशन आपको पता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये रिजल्ट लगाया हमने, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। नाउ टेकिंग द नंबर्स एज 1 by s1, 1 by s2 up to so on 1 by sn, we have जो नंबर्स लेने हैं हमने वो नंबर्स हमने 1 by s1, 1 by s2, 1 by sn ये नंबर्स लेने हैं, फिर हमने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। तो इनका हमने लगाया अर्थमेटिक मीन और ये लगा दिया हमने ज्योमेट्रिक मीन। सोल्व किया, सोल्व करने पे हमारे पास आया 1 by s डैश इज ग्रेटर देन 1 upon s1 s2 to so on sn raised to power 1 by n। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ से s डैश रेसिप्रोकल लोगे अगर इसका तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो s डैश इज लेस देन s1 into s2 up to so on sn raised to power 1 by n, means s dash is less than क्या आ गया आपके पास s1 into s2 up to so on sn raised to power 1 by n, और इक्वेशन 3 अगर आप यूज करो तो दिस इज फर्दर लेस देन s1 plus s2 up to so on sn by n, means arithmetic mean से geometric mean is less than arithmetic mean, means s dash is less than s1 plus s2 up to so on sn by n, and this is s, means s dash is less than s। जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी थी मिक्सचर की, जब हमने वॉल्यूम इक्वल लिया था तो उसको हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वैल्यू क्या थी s1 plus s2 up to so on sn divided by n थी। ठीक है, तो मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी s डैश स्पेसिफिक ग्रेविटी कब थी, जब हमने लिक्विड्स कंसिडर किए थे उनका वेट लिया था। तो दिस इज लेस देन किससे लेस है वो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन equal volumes of two substances are mixed, the specific gravity of a mixture is 6, and when equal weights of the same substance are mixed, the specific gravity of mixture is 4। find the specific gravity of the substance। आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। 3 equal vessels, next question, 3 equal vessels A, B and C are half full of liquids of densities ρ1, ρ2, ρ3 respectively. If now B be filled from A and then C from B, prove that density of a liquid contained in C is 1 by 4 into ρ1 plus ρ2 plus 2 times ρ3, the liquid being supposed to mix completely। I think you can try this question answer। ये क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। इसकी एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होता देन यू कैन आस्क, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका सोल्व नहीं होता है तो। ओके स्टूडेंट्स, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।